नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी 5th सेमेस्टर के बॉटनी का पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ, जिसमें हम फोटोसिंथेसिस, आपका यूनिट 4 था, पढ़ रहे थे। तो फोटोसिंथेसिस में हमने पिगमेंट, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, एक्शन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ लिया था। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपका होने वाला है बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, और फॉस्फोराइलेशन। इसमें दो चीज़ें आती हैं। इसमें आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में लाइट डिपेंडेंट में साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कि लाइट रिएक्शन कहते हैं, और उसके बाद डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको डेली वीडियोस की अपडेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या इंस्टाग्राम चैनल को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि क्या क्या पूछा था। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है फोटोकेमिकल फेज और दूसरा होता है बायोसिंथेटिक फेज। तो फोटोकेमिकल फेज में हम लाइट वाला रिएक्शन पढ़ते हैं। फोटो का मतलब ही होता है लाइट रिएक्शन पढ़ते हैं। और बायोसिंथेटिक फेज में हम डार्क रिएक्शन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डार्क रिएक्शन। तो दो रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, अलग अलग। तो सबसे पहले हम फोटोकेमिकल फेज पढ़ेंगे। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है। आप सबको पता है कि जो एंटायर प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ठीक है। आप सबको मैंने बताया था कि आपका लीफ है, लीफ में मेसोफिल सेल्स पाई जाती हैं, पैलिसेड टाइप की, मिसलेज टाइप की। और वो जो इस तरीके से लीफ में फिर क्या होती हैं आपकी मेसोफिल सेल, और मेसोफिल सेल में फिर क्या होती है, अलग अलग इस तरीके की आपकी यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पाई जाती हैं। और इस क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, इस क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं आपके स्ट्रोमा और ग्रेना और स्ट्रोमा पाए जाते हैं। तो आपका जो फोटोकेमिकल वाला रिएक्शन है वो ग्रेना वाले पार्ट में होता है। किस वाले पार्ट में? ग्रेना वाले। तो अगर आपका बेसिक्स वाला पार्ट क्लियर रहेगा ना, तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका लाइट डिपेंडेंट वाला रिएक्शन, जो कहाँ पे हो रहा है? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट आ रही है, वाटर रहेगा और मिनरल्स जड़ से लेगा। कहाँ पे होगा? ये जो ग्रेना वाला पार्ट है। ग्रेना में भी अलग अलग मेम्ब्रेन है, जिसको कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन कहा जा रहा है, ठीक है। क्या है ये? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है। अलग अलग मेम्ब्रेन है जिनको थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन कहा जा रहा है। इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में भी क्या पाए जाते हैं? पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड, दो वो रिएक्शन पाए जाते हैं। और लाइट रिएक्शन में दोनों तरीके के पिगमेंट क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं, फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकेंड, ठीक है। फोटोसिस्टम फर्स्ट 700 होता है, लाइट वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, और ये 680 की लाइट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इस तरीके से ये होता है। तो थाइलाकॉइड में ये होता है। थाइलाकॉइड में होने पे यहाँ पे बेसिकली फॉर्मेशन होता है एटीपी से NADPH का। ATP और NADPH का फॉर्मेशन होता है, जो कि एनर्जी करेंसी होती है। और यही एनर्जी करेंसी फिर स्ट्रोमा वाले रीजन में जाके डार्क रिएक्शन परफॉर्म करती है, जिसमें आप केल्विन साइकिल पढ़ेंगे। लेकिन बेसिकली अभी हम पढ़ने वाले हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन या लाइट रिएक्शन, जिसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, दूसरा फॉस्फोराइलेशन। अभी आप जानेंगे कैसे, ठीक है। तो एंटायर प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। जो स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट का, कि इस तरीके का होता है कि उसमें ग्रेना और स्ट्रोमा रीजन पाया जाता है। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, दो तरीके का रिएक्शन होता है। और जो लाइट रिएक्शन होता है वो डिफरेंट कहाँ पे होगा? ग्रेना वाले रीजन में होगा। और आपका डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा वाले रीजन में होगा। मैंने दिखाया भी था आपको ग्रेना स्ट्रोमा, यहाँ पे भी दिखाया गया है। अगर ये ग्रेना उस तरीके से स्ट्रोमल लेमिली लगी होती हैं, ये पूरा क्या होता है? स्ट्रोमा होता है, ठीक है। ये स्ट्रोमल लेमिली होती है, इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है। तो जो थाइलाकॉइड है, अब किसकी बात हो रही है? लाइट वाले की। तो लाइट वाले में जो थाइलाकॉइड होता है, थाइलाकॉइड क्या इस तरीके से जो ग्रेना पाया जाए, ग्रेना में एक एक थाइलाकॉइड पाए जाते हैं। स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड होता है, मतलब जिस तरीके से एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का रख के आप एक स्टैक बना लेते हैं, गुच्छा टाइप का, उसी तरीके से ये होते हैं। द थाइलाकॉइड हैव द पिगमेंट, क्या होता है इनके पास? पिगमेंट होता है। एंड अदर नेसेसरी कंपोनेंट टू एब्जॉर्ब लाइट, और कुछ अलग नेसेसरी कंपोनेंट होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, जिसमें आपने देखा था क्या होता है, आपके कैरोटीनॉइड होते हैं, फाइकोबिलिन्स होते हैं, क्लोरोफिल बी होता है। ये सारे क्या है? नेसेसरी क्या है? पिगमेंट है। ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन को
टू कैरी आउट द लाइट रिएक्शन। ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होता है, लाइट आती है, लाइट क्या करती है, H2O वाटर को स्प्लिट करती है और ये ऑक्सीजन निकलता है। ये प्रोसेस जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है और ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र जो होता है इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपने एक जगह और पढ़ा था, अभी याद आ रहा होगा आपको, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। इसके पहले वाले प्रीवियस चैप्टर में हमने माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा था। उसको हम क्या कहते हैं, उस वाले प्रोसेस को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और जो फॉस्फोराइलेशन लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोप्लास्ट में होता है उसको फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है, एक लाइट से हो रहा है और एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की चेन के थ्रू क्या होता है, लाइट एब्जॉर्ब होती है और वो जो लाइट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका ट्रांसफर होता है और इस प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं, ठीक है। स्ट्रोमा में क्या होता है, सेकेंड स्टेप कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन या बायोसिंथेटिक पाथवे, और दूसरा रिएक्शन क्या होता है, जो डार्क रिएक्शन होता है। इस लाइट रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज ATP और NADPH का यूज करते हैं। इसी वजह से इसको डार्क, क्यों डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये लाइट रात अंधेरे में होगा जब लाइट नहीं होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। ये तब होगा जब ATP का जो साइक्लिक प्रोसेस है, यानी कि जो आपका लाइट रिएक्शन है उससे जो प्रोडक्ट बनेगा ATP और NADPH, यहाँ पे NADPH बनता है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा NADPH और NADH में डिफरेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे निकोटिनामाइड एडेनिन डाई फॉस्फेट होता है, ठीक है। और वो NADP में फॉस्फेट नहीं होता है, डाई हाइड्रोजन होता है। डाई, यहाँ पे डाई फॉस्फेट हाइड्रोजन होता है, वहाँ पे डाई हाइड्रोजन होता है। तो NADPH एक जगह मैंने और बताया था, जब हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट पाथवे मैंने आपको पढ़ाया था, वहाँ पे भी मैंने बताया था कि वो भी वहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बायोसिंथेटिक पाथवे होगा जहाँ पे CO2 रिलीज होगा और रिड्यूसिंग पावर होता है, जनरेट करता है फर्स्ट स्टेप और कार्बोहाइड्रेट, और इसकी जो वो सेकेंड प्रोसेस होता है उसके बाद कार्बोहाइड्रेट बनता है। ये जो लाइट वाला रिएक्शन है, ये लाइट रिएक्शन ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं करता है, ATP और NADPH का फॉर्मेशन करता है। इसको यूज करके यहाँ पे देखिए आप ग्लूकोज का G3P का ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ग्लूकोज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। तो ये इसकी वजह से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बनेगा, ग्लूकोज वगैरह बनेगा इसके बाद। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में। इसको हम एक और नामों से जानते हैं, ठीक है। सिर्फ आपसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं पूछेगा, इसको हम हिल रिएक्शन कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं और ग्रेनल रिएक्शन। ग्रेनल रिएक्शन कहते हैं क्योंकि ग्रेना में होता है। फोटोकेमिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइट आती है और उसको केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है, तो इसी वजह से फोटो का मतलब हमेशा लाइट से होगा, फोटोकेमिकल। और हिल साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, इस वजह से इसे हिल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम PS सेकेंड एंड PS फर्स्ट आर एक्साइटेड टू ए हाई एनर्जी लेवल। यहाँ पे क्या होता है कि जब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, ये आपकी लीफ है, लीफ में ये आ रहा आपका क्लोरोप्लास्ट, लाइट आएगी तो लाइट को एब्जॉर्ब कौन करेगा, PS फर्स्ट और PS सेकेंड, वो एब्जॉर्ब करेंगे और उसकी एनर्जी को बढ़ा देंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग होती है, वाटर की स्प्लिटिंग का मतलब वाटर का टूटना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए ये वाला रिएक्शन, H2O जो रहा टूट रहा है, 2H प्लस में इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ ऑक्सीजन बन रहा है, ठीक है, हाफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ ऑक्सीजन बन रहा है, तो ये हो रही है वाटर की स्प्लिटिंग। क्या हुआ, लाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ, लाइट को एब्जॉर्ब किया किसने, आप सबने विबग्योर के बारे में पढ़ा था। तो 700 वेवलेंथ की लाइट को फोटो सिस्टम फर्स्ट ने एब्जॉर्ब किया और फोटो सिस्टम सेकेंड ने 680 nm की लाइट को एब्जॉर्ब किया और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुआ। इस वाटर की स्प्लिटिंग को जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं फोटोलिसिस, ठीक है। लाइट की वजह से क्या हो रहा है, पानी टूट रहा है, दैट इज नोन एज फोटोलिसिस, और रिलीज ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का रिलीज होगा। और इस प्रोसेस को जो है देखेंगे आप तो इस तरीके से, यहाँ पे क्या होगा, फोटोसिंथेटिक या थाइलाकॉइड, यहाँ पे मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है। यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकेंड, ये देखिए ये PS सेकेंड यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट सिस्टम सेकेंड। वाटर टूटा, वाटर की स्प्लिटिंग हुई, इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बना, ये आपको दिख रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है,
इस तरीके से। दो इलेक्ट्रॉन के कैरियर्स होते हैं। अभी आप पढ़ेंगे साइक्लिक रिएक्शन, नॉन साइक्लिक रिएक्शन जब पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा आपको। इलेक्ट्रॉन के कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसको फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास ले जाएगा, ये PS फर्स्ट है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे, फिर यहाँ से क्या होगा, ये NADPH और 2H+ बन जाएगा, और ये फिर क्या होगा, आगे केल्विन साइकिल में चला जाएगा, ठीक है। और जैसे ATP बनेगा वो भी यहाँ पे। तो यही बात आपने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में भी पढ़ी थी जब आपने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था, ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वहाँ पे भी क्या हो रहा था, ATP बन रहा था और जो है उस प्रोसेस से, ठीक। तो यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, रिडक्शन होता है CO2 से कार्बोहाइड्रेट, मैंने बताया था कि C की कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा और क्या बनता है, C6H12O6 बनता है, ठीक, कार्बोहाइड्रेट बनता है। और वाटर का क्या होता है, वाटर से ऑक्सीजन बनता है, तो इसमें ATP लगता है, ठीक, क्या लगेगा, ATP लगेगा, विच 2 आर जनरेटेड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि जो ATP का जनरेशन है, यहाँ पे देख रहे हैं आप ATP जो बन रहा है, ADP + PI से ATP बन रहा है, इसका भी जनरेशन क्या हो रहा है, H+ इधर आ रहा है, यहाँ पे H+ अंदर आ रहा है, और ये क्या हो रहा है, 4 H+ मिलके एक ATP का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, 4 H+ = 1 ATP, जब मैंने काउंट कराया था तो वहाँ पे बताया था आपको। तो ये क्या कर रहे हैं, ATP का भी फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं, और ये क्लोरोप्लास्ट में लगता है। फोटोफॉस्फोराइलेशन 2 तरीके का होता है, अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो फोटोफॉस्फोराइलेशन 2 तरीके का होता है। यहाँ पे आप देखेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका नॉन साइक्लिक, इसको कि जेड स्कीम भी कहते हैं। जेड स्कीम क्यों कहते हैं, जेड स्कीम अभी देखेंगे। इस तरीके का स्ट्रक्चर इसमें बनता है, जैसे जेड होता है आपका, जेड इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके का पढ़ेंगे स्ट्रक्चर आप, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। दूसरा होगा साइक्लिक रिएक्शन, ये होगा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये होगा साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। ये दोनों प्रोसेस इसमें पढ़ने हैं, एक एक करके देखते हैं। मैं इनको डायग्राम से आपको समझाऊंगी, आप इनको लिखेंगे अपने नोट्स में। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को जेड स्कीम भी कहते हैं, ठीक है, जेड स्कीम आप लिख लीजिएगा। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वाटर मॉलिक्यूल से टू PS फर्स्ट एंड देन PS सेकेंड, और अल्टीमेटली NADP से NADPH2 बनता है। सिंस द इलेक्ट्रॉन फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल एंड इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम वन मॉलिक्यूल डू नॉट रिटर्न टू द सेम मॉलिक्यूल, इट इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन जो चीज़ है वो यूनिडायरेक्शनल है, ऐसे इस डायरेक्शन में अगर जा रही है ये, ठीक है, इसी डायरेक्शन में ऐसे जाएगी, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, कभी भी ये चीज़ ऐसे रिटर्न होकर इसके पास वापस नहीं आएगी, हमेशा क्या होगी, यूनी डायरेक्शनल होगी। इसी वजह से इनको नॉन साइक्लिक, मतलब साइकिल, हमेशा आप साइक्लिक वाला प्रोसेस पढ़ते हैं तो वो इस तरीके का होता है। आपने इसके पहले जितने भी साइक्लिक प्रोसेस पढ़ेंगे वो क्या होता है, इसके बाद ये बनेगा, इसके बाद ये, फिर से यही कंपोनेंट बन जाएगा। अभी आप साइक्लिक प्रोसेस पढ़ेंगे भी जब आप केल्विन साइकिल वगैरह पढ़ेंगे, लेकिन केल्विन साइकिल इसीलिए उसका नाम ही है साइकिल। तो ये कैसा प्रोसेस है, नॉन साइक्लिक प्रोसेस है। यहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होगा और लास्ट में जाके खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि हम किस तरीके से ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे 2 डायग्राम मैंने लिया है, एक इस तरीके का डायग्राम लिया है, यहाँ पे H का ट्रांसफर दिखाया गया है और किस तरीके से ATP बनता है ये भी बताया गया है। तो इसको भी देखेंगे और इसको भी। पहले हम ये जनरल वाला रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस रिएक्शन को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ये देखिए फोटो सिस्टम 680 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, फोटो सिस्टम 680 PS 680, ठीक है, या PS सेकेंड आप जिसको कहते हैं, फोटो सिस्टम सेकेंड। ये क्या होता है, ये रिएक्शन सेंटर है, ठीक है, ये रिएक्शन सेंटर है और इसके आसपास में क्या है, एसेसरी पिगमेंट्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या बोला मैंने अभी ऊपर लाइन में बोला कि लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी के, मतलब यहाँ पे जब लाइट आ रही है तो यहाँ पे एनर्जी कैसी है, लोअर है। इस लोअर एनर्जी से क्या होगा, ये हायर एनर्जी तक जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, यहाँ पे फोटोलिसिस होगा। फोटोलिसिस का मतलब यहाँ पे लाइट आएगी, वाटर जो है वो टूटेगा किसमें, 2H+ प्लस हाफ O2 में क्या होगा, वाटर टूटेगा, ठीक है। ये क्या है, एंटीना असेंबली है, एंटीना की असेंबली ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में ये आपका रिएक्शन सेंटर और बाहर एसेसरी पिगमेंट्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से पाए जा रहे हैं। अब ये क्या होगा, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये P680 लिखा है,
इस तरीके से थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको पूरी चीज़ें समझ में आए। ये P680 ऐसे लिखा हुआ P680, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अब इसके पास और एनर्जी आ गई तो अब लिखा गया है P*680, ठीक है। क्या हो गया, ये और ज़्यादा एक्टिव हो गया जब किसकी हो गई, फोटोलिसिस। जब यहाँ पे क्या हो गया, मैं दोनों को साथ में लेके चलती हूँ, ये क्या हो गया, फोटोलिसिस, वाटर से 2H+ बन गया और ऑक्सीजन बन गया, ठीक है। इस तरीके से इसका फोटोलिसिस हो गया। अब ये फोटोलिसिस जब हो जाएगा तो ये इसकी एनर्जी क्या हो गई, और हायर हो गई P60 की। अब यहाँ से एक क्या होता है, कंपोनेंट होता है एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक्साइटेड है। अब यहाँ से ट्रांसफर होता है, ये सीरीज ऐसे ही रहेगी, आप इसको कभी चेंज नहीं करेंगे। फियोफाइटिन एक कंपोनेंट होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, कहाँ जाएगा, फियोफाइटिन के पास, ठीक है। और यहाँ से देख रहे हैं H+, 4H+ जा रहा है यहाँ पे, और 4H+ मतलब एक ATP होता है, तो एक ADP के साथ ये क्या हुआ, ATP का फॉर्मेशन हुआ और एक केल्विन साइकिल में चला गया। और इस लाइट रिएक्शन से जो NADPH का फॉर्मेशन होगा, ये भी क्या होगा, आगे केल्विन साइकिल में चला जाएगा। इसी वजह से जो ये प्रोसेस है, ये क्या है, डार्क रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट लाइट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लाइट रिएक्शन से जो कंपोनेंट, जो एनर्जी बन रही है, उसको ये क्या कर रहे हैं, एज अ सोर्स यूज कर रहे हैं अपना फंक्शन करने में, ठीक है, ये भी समझ लीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्साइट हो गया। अब ये जाएगा फियोफाइटिन के पास, फियोफाइटिन, ठीक है। फियोफाइटिन से के बाद ये जाएगा क्यूनोन, एक क्यूनोन्स होते हैं स्पेशल टाइप के, क्यूनोन A एंड क्यूनोन B। सबसे पहले क्यूनोन A के पास, फिर क्यूनोन B के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद जाएगा प्लास्टोक्यूनोन पूल में, उसके बाद ये जाएगा साइटोक्रोम, जिसको कि साइट B6 भी लिखा जाता है, साइट B6, साइटोक्रोम B6 के, जो कि आयरन सल्फर प्रोटीन होता है, आयरन सल्फर इसमें पाया जाता है इस कंपोनेंट में। उसके बाद ये जाएगा प्लास्टोसियानिन, प्लास्टोसियानिन को हम PC भी लिखते हैं, आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, PC के पास, प्लास्टोसियानिन के पास जाएगा। फिर से ये पहुंच जाएगा फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास, ठीक है। अब फोटोसिस्टम फर्स्ट जो है वो, उसको हम P700 कहते हैं, उसमें भी रिएक्शन सेंटर होगा, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे असेंबली होगी, उसमें भी लाइट जाएगा, और ये भी क्या होगा, अब एक्साइट होगा प्लास्टोसियानिन के बाद ये, ठीक है। ये एक्साइट होगा, पहुंचेगा P700 के पास, P* लगा हुआ है इसमें भी, P700 के पास जाएगा। फिर से एक प्रोटीन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर हो रहा है, जो आयरन सल्फर कंटेन करेंगे, वो जाएगा फेरिडॉक्सिन के पास, फेरिडॉक्सिन को आप FD लिख सकते हैं, उससे NADPH DP+ बनेगा, फिर इसका रिडक्शन होगा, रिड्यूस होगा, NADPH बन जाएगा, ठीक। और ये NADPH कहाँ चला जाएगा, केल्विन साइकिल में। अगर इस रिएक्शन को आप देखें तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इस तरीके से दिखाया गया है, इसमें लाइट आ रही है, लाइट से वाटर की स्प्लिटिंग होगी, वाटर के इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, यहाँ पे अंदर जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन अंदर आ गए, फोटोसिस्टम फर्स्ट है, स्प्लिटिंग हो गई, 2H+ बन गया। फिर ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनोन के पास गए, ये 4H+ यहाँ अंदर आ गया, और ये इधर ट्रांसफर हो जाता है और ATP बन जाता है, ये इसका प्रोसेस हो गया। प्लास्टोक्यूनोन से फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बाद फिर प्लास्टोसियानिन के पास जा रहा है, PC लिखा हुआ है इसको। प्लास्टोसियानिन से कहाँ गया, फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास, फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास फिर से लाइट आएगी और ये एक्साइट होगा इस तरीके से, और वो भेजेगा किसके पास, फेरिडॉक्सिन के पास। फेरिडॉक्सिन यहाँ आयरन कंटेनिंग सल्फर प्रोटीन यहाँ रहेंगे, उसके बाद ये फेरिडॉक्सिन के पास जाएगा। फेरिडॉक्सिन से फिर से क्या बन जाएगा आपका, NADP+ और H+ रिडक्टेज, NADP रिडक्टेज, यहाँ पे क्या लगेगा, एक एंजाइम लगेगा, क्या लगेगा, NADP रिडक्टेज, यहाँ पे एक एंजाइम लगेगा, दैट इज NADP रिडक्टेज। और ये NADP रिडक्टेज NADP+ को NADPH में कन्वर्ट कर देगा। रिडक्टेज का मतलब होता है रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ H+ और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ, ठीक है। ये कहाँ पे हो रहा है पूरा प्रोसेस, ग्रेना वाले में। और ये नीचे वाला पार्ट क्या है, स्ट्रोमा, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है H+ का, ठीक। और इसके बाद ये चला जाएगा केल्विन साइकिल में, और केल्विन साइकिल आप देख रहे हैं कहाँ सिचुएटेड है, आगे इसी को पढ़ना तो आप जानिए, ये स्ट्रोमा वाले रीजन में है। तो ये वाला प्रोसेस कहाँ होगा, स्ट्रोमा में। ये कहाँ हो रहा है, ग्रेना में। तो आपको होपफुली ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे लिखना रहेगा कि फर्स्टली इलेक्ट्रॉन जो है, फर्स्टली क्या होता है, लाइट comes on photosystem first get excited and transfer their electron to pheophytin, from pheophytin to quinone A to quinone B, और quinone B से plastoquinone pool, and then transfer to the cytochrome complex, cytochrome complex से फिर to plastocyanin से P700 which is again get excited by light, and then it transfer to P700 या PS first get excited and it transfer the
electron to ferredoxin, from ferredoxin it gets converted into NADPH in the presence of enzyme NADP plus reductase। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे तो उनको तो पता ही है कि जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर सबसे पहले क्या होगा कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा। ये सब तो मैंने आपको ऊपर बताया ही है। वाटर स्प्लिटिंग होगी, फोटोलिसिस होगा, तो P700 जो है वो क्या होगा, उत्तेजित होगा। उत्तेजित होने के बाद ये जो है फियोफाइटिन को ट्रांसफर करेगा। फियोफाइटिन की कोई हिंदी नहीं है, क्यूनोन ए क्यूनोन बी के पास सेम प्रोसेस चलेगा और NADPH बन जाएगा और ये NADPH केल्विन साइकिल में चला जाएगा। और यहीं पे क्या होता है, जो ये वाटर की स्प्लिटिंग हुई है और जिससे हाइड्रोजन मतलब H+ आयन बना है, वो 4 H+ आयन क्या होंगे, ATP सिंथेस होता है। ATP सिंथेस के बारे में आप सब जानते हैं। इसको आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो आपका होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में उसमें डिटेल में पढ़ा है, उससे ये क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। अब इस तरीके से ये साइक्लिक नॉन साइक्लिक प्रोसेस हुआ और इसको जेड स्कीम भी कहते हैं क्योंकि ये देखिए जेड की तरह ये बन रहा है। ठीक, अगर इस तरीके से उल्टा करके आप देखेंगे तो ये आपको जेड की तरह दिखेगा। ये देखिए इस तरीके से आपको जेड की तरह दिखा होगा, तो जेड की तरह ये आपको दिखेगा। अब आ जाता है आपका साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन क्या होगा, इसमें केवल और केवल क्या होगा, PS सेकेंड जो है नहीं लगेगा, केवल और केवल PS फर्स्ट इन्वॉल्व होगा। मतलब ये प्रोसेस जो है यहाँ से बस चलेगी, यहाँ से बस चलेगी। ये वाला प्रोसेस PS सेकेंड में इन्वॉल्व नहीं, साइक्लिक रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। लाइक PS फर्स्ट सेकेंड एंड इट इन्वॉल्व्स ओनली PS फर्स्ट। ये इस प्रोसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम PS फर्स्ट आर नॉट पास्ड ऑन द NADP। जो इलेक्ट्रॉन PS फर्स्ट से आते हैं वो NADP में पास्ड नहीं होते। इंस्टेड द सेम इलेक्ट्रॉन आर रिटर्न टू द ऑक्सीडाइज्ड P700 मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे P700 का, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, इसके इन NADP की H के पास चला जा रहा था और ये बन जा रहा था। यहाँ पे क्या होगा, ये इसके पास नहीं जाएगा, ये फिर से इसी के पास क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। PS700 को क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। ड्यूरिंग द डाउनहिल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ATP फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। और जब नीचे की तरफ क्या होगा, डाउनहिल मूवमेंट होगा तो फिर ATP की फॉर्मेशन होगा। दस दिस इज टर्म एज साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। तो क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है, जहां से आया उसी को वापस। ठीक है, तो इसी वजह से ये क्या हो गया, फोटोफॉस्फोराइलेशन कैसा हो गया, साइक्लिक। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ लोअर है, यहाँ पे हायर। ठीक, PS फर्स्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, फोटोसिस्टम फर्स्ट के बाद फोटोन आया, फोटोन दैट मींस लाइट। यहाँ पे लाइट आया, लाइट क्या हुआ, इसको ये आपका एंटीना मॉलिक्यूल है, यहाँ पे रिएक्शन सेंटर है, ये सब कुछ है और इसको एक्साइट किया। तो PS सेकेंड यहाँ पे क्या होगा, PS फर्स्ट, पहली बात यहाँ PS फर्स्ट P700 इन्वॉल्व हो, PS सेकेंड का यहाँ कोई जिक्र नहीं। ये एक्साइट हो गया, इलेक्ट्रॉन इसके पास आया। अब इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये डायरेक्ट फेरिडॉक्सिन के पास जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा, ये बस इतना वाला प्रोसेस, डायरेक्ट फेरिडॉक्सिन के पास जाएगा। ठीक है, और फेरिडॉक्सिन से क्या होगा, ये जो है प्लास्टोक्यूनोन के पास चला जाएगा। कहाँ, यहाँ पे देखा आपने प्लास्टोक्यूनोन। ठीक है, कहाँ चला जाएगा, प्लास्टोक्यूनोन के पास। ये वाले प्लास्टोक्यूनोन के, फेरिडॉक्सिन से ये प्लास्टोक्यूनोन के पास चला जाएगा और प्लास्टोक्यूनोन से फिर से इसी PS700 के पास लौट आएगा। ठीक, ना कि NADPH बनाएगा। फिर जाएगा साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स के पास, फिर प्लास्टोसियानिन, PC का मतलब है प्लास्टोसियानिन, ऊपर सारी चीजें लिखी हुई हैं, प्लास्टोसियानिन के पास जाएगा। प्लास्टोसियानिन से फिर से P700 को प्रोड्यूस हो जाएगा और इस वाले एरिया में क्या होगा, ATP का फॉर्मेशन होगा प्रोटॉन मोटिव फोर्स की वजह से। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, साइक्लिक प्रोसेस हुआ। यहाँ कोई भी क्या होगा, यहाँ उसमें साइक्लिक रिएक्शन में क्या हो रहा था, फेरिडॉक्सिन तक जा रहा था, उसके बाद क्या बन जा रहा था, NADPH बन जा रहा था। ठीक, लेकिन यहाँ पे कोई NADPH का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, डायरेक्ट लाइट PS फर्स्ट पे आ रही है, PS फर्स्ट से फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन से फिर प्लास्टोक्यूनोन, यहाँ पे प्लास्टोक्यूनोन के पास चला जा रहा है। ठीक है, प्लास्टोक्यूनोन के पास चला जा रहा है। प्लास्टोक्यूनोन से फिर क्या हो रहा है, प्लास्टोसियानिन के पास चला जा रहा है, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी बन जा रही है। इस तरीके से प्रोसेस हो रहा है। अगर ये दूसरा डायग्राम आप समझना चाहें तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इसी तरीके से प्रोसेस हो रहा है। ये रहा फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम फर्स्ट से पे क्या आ गई, ये लाइट एनर्जी आई। ठीक, ये लाइट एनर्जी आई, वो गया फेरिडॉक्सिन के पास, फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट साइटोक्रोम B6 के पास हुआ। साइटोक्रोम B6 से जो वाटर की स्प्लिट मतलब जो H टूटा, उससे H+ जो बना वो यहाँ पे आ गया और वो H+ चला गया ATP बनाने के लिए। और ये फिर से जो इलेक्ट्रॉन है,
इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहाँ जा रहा है, फिर से फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास चला जा रहा है, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली NADPH के पास चला रहा था, रिटर्न नहीं हो रहा था। और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, H+ को इधर भेज के फिर से रिटर्न फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास चला जा रहा है। तो ये एक साइक्लिक वे में चल रहा है, दैट्स वाई इसको हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। तो ये दोनों को आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे, मैंने डिटेलिंग इनकी नहीं दी हुई है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग था नहीं, सारे कंपाउंड का नाम मैंने बता दिया है कि क्या क्या होते हैं। फिर से हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका, आज हम बस इतना ही टॉपिक पढ़ेंगे। तो हमने क्या पढ़ा, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है बेसिकली दो टाइप के रिएक्शन होते हैं फोटोसिंथेसिस में, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, डार्क रिएक्शन को हम बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है, थैलाकॉइड में होता है, ग्रेना के थैलाकॉइड में होता है, और ये यहाँ पे लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है और फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, क्या जिसको कि फोटोकेमिकल ग्रेनल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे दो प्रोसेस होता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। दोनों में क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन होगा। बस जो साइक्लिक नॉन साइक्लिक वाला प्रोसेस है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो डायरेक्टली NADPH प्रोड्यूस करता है, रिटर्न नहीं होता है। जबकि साइक्लिक वाले प्रोसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है NADPH ना बना के वो अपना इलेक्ट्रॉन को रिटर्न भेज देता है किसके पास, प्लास्टोक्यूनोन के पास, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। तो होपफुली आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम और डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।